बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असम्बली तहलील कर दी गई है। काफ़ी दिनों का शोर था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी उनका तकर्रुर भी कर दिया गया है। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तो शायद निगरान वज़ीर-ए-आज़म हलफ भी उठा चुके होंगे। असम्बली जो तहलील हुई है 2018 के इंतखाबात के बाद, इलेक्शन के बाद असम्बली वजूद में आई थी और इस असम्बली ने 2 हुकूमतें देखी हैं। PTI की हुकूमत बनी थी, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने थे। इमरान खान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में नाकाम हुए थे और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने थे। यूँ अपोजिशन हुकूमत में चली गई और हुकूमत अपोजिशन में चली गई। बाद में जब इस्तीफ़े दे दिए गए तो अपोजिशन किस कदर थी वो एक अलग बहस है। हमने देखना ये है कि इन 2 हुकूमतों में क्या हाल रहा मईशत का। अब आप देखें तो 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, जबकि उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से 1.5 साल तक कमोबेश कुछ महीनों के आगे पीछे करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत रही। मईशत कैसे रही? अब आप किसी तरीक़ा से भी बात करें, किसी भी हुकूमत के हुकूमती फ़र्द से बात करें तो फिर वो आपको टेक्निक्स और टेक्निकल चीज़ें आपको बताएंगे और आपका बजट वहाँ पे डिस्कस होगा। लेकिन उसमें मैं ये कहता हूँ कि एक जगह पे बजट डिस्कस हो रहा था तो 2 लोग डिस्कस कर रहे थे। एक बंदा कहने लगे, देखें जी, आप इसको परेशान ना हो रेटों के बढ़ने से, चीज़ों के महंगे होने से। कभी आपके बाप दादाओं की तनख्वाहें आनों में होती थी तो आपके खर्चे पैसे में होते थे। फिर इसी तरह मतलब लंबी बहस करें, पैसे आने जो है वो रुपयों में कन्वर्ट हो गए तो फिर आपके खर्चे आनों में हो गए। इसी तरह सैकड़ों में तनख्वाहें चली गई तो रुपयों में खर्चे होने शुरू हो गए। ऐसे करते करते ये अब लाखों में तनख्वाहें तो हज़ारों में खर्चा। तो मैंने कहा, सर आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं, लेकिन 1 लाख रुपया मुझसे लीजिए और एक आम शख्स का बजट तो बना के दीजिए। अब आप देख इसको ये लें कि कोई टेक्निकली कुछ भी बात करे। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत शुरू हुई थी तो एक मीम बन गई थी कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो यकीनन महंगाई बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, ना चाहते हुए भी फिर आवाम को घबराना ही पड़ा। आप समझते हैं, इस पर काफ़ी मीम्स बनी हैं। लेकिन जब 3.5 साल के बाद 1.5 साल की पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत आई तो तब भी हमें घबराना ही पड़ा। दोनों मुकाबले की जमातें थी, तब भी हमें घबराना पड़ा। और फिर हम 18 की हुकूमत, एक हुकूमत की शुरुआत के बाद, उस हुकूमत के जाने के बाद दूसरी हुकूमत, और दूसरी हुकूमत के जाने के बाद उस वक्त से उस वक्त तक हम घबरा ही रहे हैं। हमारी मीशत कहाँ जा रही है, इन 5 सालों में मीशत के साथ क्या हाल हुआ, बिलखुसूस आम आदमी तो जानता ही है। क्योंकि इस हुकूमत ने, वो कहा गया कि आम आदमी को ख़त्म कर दिया और दरमियाने तबके के बंदे को आम दर्जे पे ले आया है। अब बात करें सियासत की, तो सियासी इंतकाम की तो शायद बात ना ही करें तो अच्छा है। अब आप देखें तो पनामा लीक्स में मेरे ख्याल कोई 460-64 ऐसे बंदों का नाम था, लेकिन मुकदमा हुआ तो नवाज शरीफ पर। ठीक है, अब आप इसी को देख लें। जब दूसरी तरफ हम आते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत में, तो तोशा खाना से तो ढेर सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक की बात करें, मुकदमा हुआ तो इमरान खान पर। तो इसे यकीनन यही कहा जाएगा कि दोनों हुकूमतों में सियासी इंतकाम भी रहा, दोनों हुकूमतों में सियासी मुकदमात भी हुए। अब अगर हम आगे चलें और बात कर लें, मईशत की बात कर लें, थोड़ी सी मैं क्या कहूँ, अखलाकियात की बात कर लें, तो मेरा ख्याल है अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लें ना 2 तकरीरों पर। शाहिद खाकान अब्बासी फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तकरीर जो असम्बली में हुई आखिरी दिनों में, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लें। और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की तकरीर पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो आप देखें कि शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं, मुखातिब हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली से, कि आपके सामने लीडर ऑफ द अपोजिशन को तकरीर करने के लिए, असम्बली में तकरीर करने के लिए सिक्योरिटी का हिसार चाहिए था। सिक्योरिटी के हिसार में लीडर ऑफ अपोजिशन ने वहाँ पे तकरीर की, और ख़ुद तो वो कहते हैं कि 5 सालों में मुश्किल में एक दफ़ा 10 मिनट के लिए तकरीर कर पाया हूँ। और वो कहते हैं कि इस असम्बली में वो कौन सी गाली है जो नहीं दी गई। हमारी पार्लिमानी रिवायात रूब ज़वाल हैं, और 18 से 23 तक उन्होंने बाकायदा इशारा किया कि वो ऐसे जवाल की तरफ गई हैं। तो देखें, वो कह रहे थे कि लोग हमें तोलते हैं, लोग हमें नापते हैं, और लोग हमें पूछते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। शाहिद खाकान अब्बासी असम्बली में स्पीकर को मुखातिब करते हुए कह रहे थे कि 5 साल का लेजिस्लेशन का रिकॉर्ड आप मंगवा के देख लें, आप कौन सा कानून हमें बताते हैं कि जो आवाम के फ़ायदे के लिए हुआ है, जो आम शख्स के फ़ायदे के लिए बना है,
इन्हीं बड़े लोगों के लिए, इन्हीं असम्बली में बैठे लोगों के फ़ायदे के लिए कानून बना है, आम लोगों के लिए कोई कानून नहीं बना। और फिर वो कह रहे थे कि आखिरी हफ्ते में 40 या 50 कवानीन पास करवाए गए हैं। और फिर वो बार बार वो कह रहे थे कि आम लोग अरकान असम्बली को करप्ट समझते हैं। अगर आप देखें तो आम बंदा असम्बली का एक मेंबर जिसकी तनख्वाह को 50-60 हज़ार रुपये बता रहे थे या लाख रुपए बता रहे थे, वो किस तरीके से, ये बड़ी अहम बात है, वो किस तरीके से अपनी गाड़ी का पेट्रोल पूरी कर सकता है। तो यकीन जाने उनके पीछे से मेम्बरान की आवाज़ आ रही थी कि नहीं नहीं नहीं, तो फिर उन्हें कहना पड़ा कि मैं आपकी तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि देखें कि हम जैसे करोड़ों रुपए के खर्च हम करते हैं, करोड़ों की गाड़ियों पे चढ़ के आते हैं, हम अपने फ़ायदे की बात करते हैं, आम शख्स के फ़ायदे की बात क्यों नहीं करते। मैशत की बात जब उन्होंने की तो उन्होंने कहा कि जनाब स्पीकर, आपको पता है कि 24% कर्ज पर यह असम्बली चल रही है, 24% कर्ज पर हमारा दिफा चलता है और 24% कर्ज पर हमारी हुकूमत चल रही है। तो ये उन्होंने फिर शुरू में उन्होंने कहा कि मुझे इस असम्बली में बैठे हुए शर्मिंदगी होती है। तो फिर इन दोनों हुकूमतों की इस असम्बली को खुद असम्बली के मेंबरान देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कैसी असम्बलियाँ रही हैं। अब अगर हम बात कर लें वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू की, तो वज़ीर ख़ारजा शुरू में ही कह रहे थे कि मैं जनाब ज़रदारी साहब से और जनाब नवाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें सियासत को सियासत करके करना चाहिए, हमें सियासत को ज़ाती दुश्मनी तक की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। और वो कह रहे थे कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सियासत को उस नहज पर न ले जाएं कि जिस तरीक़ा से आपने 30 साल तक जिस सियासत को भुगता है, मैं और मरियम उसी सियासत को भुगते। और फिर वो कह रहे थे कि हम रिवायती सियासत से तंग हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हम मुल्क को बनाना चाहते हैं। फिर वो कह रहे थे कि जब हमने इमरान खान की हुकूमत की मुखालफत की तो हमने कहा था कि इदारों को आज़ाद होना चाहिए, सियासत को आज़ाद होना चाहिए, लेकिन हम 15-16 माह में ये काम नहीं कर सके। फिर वो कह रहे थे कि हमें चेक करना चाहिए, हमें ये तय करना चाहिए, हमें रूल्स ऑफ द गेम तय करने चाहिए कि किसने क्या करना है। उन्होंने मिसाल दी कि क्या वापडा हमारा कोई मिनिस्टर चलाएगा या कोई जज चलाएगा। मकसद कहने का ये है कि 5 साल का जो अरसा था, 2018 के इलेक्शन के बाद जो असम्बली वजूद में आई, उसमें 2 हुकूमतें आईं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, आपने क्या किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत आई, आपने क्या किया। देखिए, आप हमें कुछ भी बताएं, एट द एंड ये है कि आटे के लिए लाइनें लगी। क्यों? एट द एंड ये है कि चीनी नायाब हो गई। एट द एंड ये है कि प्याज 250 रुपये किलो बिका। ये पूछते हैं लोग सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम।